अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्रिप्टो करेंसी बैन करने की बातें दोबारा से स्टार्ट हो गई हैं दोस्तों। आप लोगों ने न्यूज़ चैनल पे देख ही लिया होगा। इसके बारे में मैं आपके साथ डिटेल से चीज़ें सामने रखना चाहूँगा कि क्या बात हुई है, किन बेसिस पे दोबारा से क्रिप्टो करेंसी को बैन करने की बात की जा रही है और क्या इसका नोटिफिकेशन अभी निकला है या नहीं। साथ साथ हमें अपने फंड्स को कैसे सेफ रखना है और अगर जो भी एक्सचेंजेस आप यूज़ कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी कम्प्लीटली अगर बैन हो जाती है तो हम किस तरह क्रिप्टो को यूज़ कर सकते हैं और कहाँ पे हम अपने फंड सेव करके क्रिप्टो में चल सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। साथ साथ बिटकॉइन का थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। बीटीसी जो है वो इस वक्त काफ़ी सारे दोस्त परेशान भी हो गए हैं क्योंकि बीटीसी का प्राइस जो है वो नीचे जा रहा है, तो थोड़ा सा इसको डिटेल से कवर करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, क्रिप्टो करेंसीज आर गेटिंग परमानेंटली बैंड इन पाकिस्तान। बेसिकली दोस्तों हुआ ये है कि अब से कुछ दिन पहले एक मीटिंग हुई फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से। स्टेट बैंक के जो फाइनेंस मिनिस्टर की कमेटी के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, सेनेटर सलीम मंडिया वाला, उनकी कुछ मीटिंग हुई है स्टेट बैंक के विजुअल्स के साथ और उन्होंने फाइनली ये डिसाइड कर लिया है कि जो है वो क्रिप्टो करेंसी को पाकिस्तान में बैन किया जा रहा है। और उसके साथ साथ जो है वो आईटी के मिनिस्टर भी इसमें शामिल थे और उनकी तरफ से ये वाज़ेह पैगाम दिया गया है पार्लियामेंट को कि हम क्रिप्टो करेंसी के जितनी भी वेबसाइट्स हैं उन सबको कम्प्लीटली जो है वो बैन कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो इन्होंने बात की है बैन करने की, उसका तो एक सिंपल सा इन्होंने रीज़न ये बताया कि क्रिप्टो करेंसी कम्प्लीटली जो है वो स्कैम है। यहाँ पे सिर्फ लोग अपना पैसा लॉस करते हैं, यहाँ पे स्कैम्स होते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है जब किसी इंसान को क्रिप्टो करेंसी की नॉलेज नहीं होगी, ना वो इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि लास्ट 2 ईयर्स से कोई भी इसके ऊपर सर जोड़ कर बैठने को तैयार नहीं है। दुनिया आगे जा रही है, पाकिस्तान पीछे जा रहा है। हर वो काम जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को फ़ायदा हो सकता है, आपको और हमें एक अच्छा रूट मिल सकता है अपने फ्यूचर को बनाने के लिए, तो वहाँ पे जो हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे जो लोग हैं, वो इन चीज़ों को समझना नहीं चाहते और वो सरासर बगैर चीज़ों को सोचे समझे जो है वो क्रिप्टो करेंसी को स्कैम बोल देते हैं। और जो है अब इसमें जो लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं या अपना इसमें जो है वो देखें, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। जब तक हमें इसका हाउ नो नहीं होगा, किस तरह काम करती है। मैं आपके साथ पिछली वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें शेयर करता आया हूँ क्रिप्टो करेंसी को लेकर कि किस तरह काम करती है और इसमें कैसे हम इसको लीगलाइज करने की ज़रूरत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना तो स्टेट बैंक इन चीज़ों को समझने को तैयार है, ना ही हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है या कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स में भी इनके कुछ केसेस चले, लेकिन वहाँ पे भी इनको जो है इसके ऊपर कोई खातिर ख्वाह कोई रिजल्ट नहीं निकला। अब यहाँ पे इन्होंने जो बताया है, फाइनेंस मिनिस्टर की जो कमेटी है, उन्होंने गौस पाशा जो कि फेडरल मिनिस्टर हैं पार्लियामेंट में, उनको बताया गया है कि सख्ती से एक्शन लिया जाएगा। शी सेड दैट फाइनल एक्शंस टास्क FATF हैज़ इम्पोज स्ट्रिक्ट कंडीशंस ऑन द यूजिबिलिटी एंड विजिबिलिटी ऑफ करेंसीज। यानी कि जो भी क्रिप्टो करेंसी लोग यूज़ कर रहे हैं, जो भी एक्सचेंजेस हैं या जो भी वेबसाइट्स हैं, उनके बारे में उनको बताया गया है कि इनको बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा किसी भी सूरत। और एक जो इन्होंने चीज़ रखी है सामने, द सेनेट कमेटी वॉज ब्रीफ्ड दैट द ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट हैड श्रंक फ्रॉम 2.8 ट्रिलियन टू 1.2 ट्रिलियन। एंड में यानी कि जो उन्होंने जो रिपोर्ट रखी उसमें ये बताया गया कि क्रिप्टो करेंसी की मार्केट कैप जो थी वो 2.8 ट्रिलियन थी और वहाँ से 1.2 ट्रिलियन है। तो उनको ऐसा लगता है कि 2.8 ट्रिलियन से मार्केट कैप गिर कर 1.2 ट्रिलियन पे आ गई है, तो ये स्कैम है, नीचे चली जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो फिर मैं वही बात करूँगा कि जब नॉलेज ना हो किसी चीज़ की और इस तरीके से चीज़ों को बैन करने की बातें की जा रही हों, तो ये बहुत ही एक अफसोस की बात है हम सब लोगों के लिए, जो कि हम अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं क्रिप्टो करेंसी से। और बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो जिन्होंने लास्ट बुल रन में अपना फ्यूचर भी बनाया, बहुत थोड़े डॉलर्स के साथ कुछ कॉइन्स को ख़रीद करके बहुत अच्छे रिटर्न्स भी लिए। लेकिन इन यहाँ पे जो इन्होंने ये जो मैसेज दिया है, जो ये स्टेट है, ये जो लाइन इन्होंने ऐड की है कि 2.8 ट्रिलियन से 1.2 ट्रिलियन आ गई है, तो ये क्या रीज़न है इसको नीचे आने की, ये रीज़न भी तो बताना चाहिए था। क्रिप्टो करेंसी मार्केट का एक साइकिल पीरियड होता है 4 ईयर्स का।
बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया तो टोटल मार्केट कैप 2.8 ट्रिलियन पे चला गया था। उसके बाद अब बेयर सीजन है 1.2 ट्रिलियन पे है, और बीटीसी की जब हाल्विंग होगी तो उसके बाद से हमें वापस से एक नया ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा, या दोबारा से क्रिप्टो करेंसी रिकवर होंगे। और जो दोस्त इस वक्त इन्वेस्ट कर रहे हैं ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, चाहे वो डीसीए कर रहे हैं, किसी भी पर्पज से यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल बाय कर रहे हैं कॉइन्स को, तो डेफिनेटली आज से 1-2 साल के बाद मार्केट कैप वापस से रिकवर होगी, बिटकॉइन अपना नया ऑल टाइम हाई लगाएगा, बहुत सारे दोस्त मिलेनियर भी होंगे और इससे हमारे मुल्क को भी फ़ायदा होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज मुझे बड़ा अफसोस है कि बहुत दुख है सुबह से जब से ये न्यूज़ मैं सुन रहा हूँ, लेकिन फाइनली अभी तक इसके ऊपर कोई नोटिफिकेशन नहीं निकला। अगर कोई ऐसा नोटिफिकेशन निकलता है तो मैं आपको ज़रूर अपने टेलीग्राम ग्रुप में या मैं अलग से वीडियो बना के बता दूंगा। करना हमने ये है कि आप अपने फंड्स जो है फ़िलहाल एक्सचेंजेस से निकाल लीजिए, मैं आपसे यही कहूँगा। अपने वॉलेट्स में रखें, अगर आप मेटामास्क वॉलेट यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा सेफ वॉलेट है, उसको अपनी कीज़ स्टोर करके अपने वॉलेट्स अपना जो एसेट है उसको वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दें। नहीं तो आपके पास हार्डवेयर वॉलेट होगा, नहीं है तो हार्डवेयर वॉलेट बाय कर लें, उसमें अपने फंड सेव कर लें। क्योंकि अगर बैन हो भी जाती हैं बड़ी एक्सचेंजेस जिसमें ओकेज है, कूकॉइन है, बाइनेंस है, तो फिर भी हम कहीं ना कहीं अपने कॉइन्स को स्टोर कर सकते हैं, और वो है हमारे पास हार्डवेयर वॉलेट जो कि हमारी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है, और उसके साथ साथ मेटामास्क वॉलेट। तो उसी में आप अपने जो है वो कॉइन्स को डीसीए करें, होल्ड करें नेक्स्ट बुल रन तक के लिए, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो हैं वो 1-1 साल से कॉइन्स को होल्ड कर रहे हैं, वो लॉस में है। तो इस तरह लॉस करके और कॉइन्स को सेल करके अपना पैसा निकाल लेना ये भी ठीक नहीं है। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि अपने कॉइन्स को जो है वो फॉरवर्ड कर दें अपने वॉलेट्स में। उसके बाद अगर कोई हमें इस तरह की कोई न्यूज़ मिलती है, कोई नोटिफिकेशन निकलता है, अभी तक कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया, तो मैं फर्दर आपको अपडेट कर दूंगा। बात कर लेते हैं दोस्तों बिटकॉइन के बारे में। यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 डे का टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे पास ओपन है। रिसेंटली बीटीसी ने 26,000 के आसपास अपना जो लो लगाया था, उसके बाद हमारे पास जो एक रेजिस्टेंस थी 27,600 से लेके 800 के, यहाँ से हमें क्लियर बिटकॉइन में रिजेक्शन देखने को मिला। और अगर हम देखें तो यहाँ पे एक राइजिंग वेज भी बन रहा है, तो ये राइजिंग वेज जो है वो इस वक्त थोड़ा सा बीटीसी को यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, बीटीसी को नीचे बीटीसी थोड़ा सा नीचे जा सकता है यहाँ से। अगर हम एरिया देखें तो हमारे पास वापस से ये डबल बॉटम का एरिया बनता है तकरीबन 25 से लेकर 26,000 के आसपास, और अगर उससे नीचे जाता है तो 24,000 जो कि हमारा लास्ट सपोर्ट होगा। कोई भी वीकली कैंडल अगर दोस्तों 24,000 से नीचे अगर क्लोज हो गई तो मैं अपने फंड सारे मैं मार्केट से एग्जिट कर जाऊंगा, क्योंकि 25,000 और 24,000 के आसपास जो है वो एक मेजर वॉल्यूम एरिया है, सपोर्ट एरिया है, डिमांड जोन है। तो बीटीसी को 25,000 से नीचे नहीं जाना चाहिए। मेरी जितनी भी ट्रेड्स ओपन है, अगर कोई भी वीकली कैंडल 24,000 से नीचे क्लोज हो जाएगी तो मैं मार्केट से एग्जिट हो जाऊंगा। फिलहाल इसके चांसेस कम है, चांसेस यही हैं कि हम डबल बॉटम के पास आएंगे। दूसरे चार्ट पे आपको लेके चलता हूँ, ये हमारा पुराना चार्ट है राइजिंग वेज। अगर हम देखें तो जो हमारी ब्लू लाइन है 100 EMA, इसी के पास बिटकॉइन इस वक्त एक सपोर्ट बनाया हुआ है बिटकॉइन ने, और प्रीवियस जो पैटर्न फॉलो हुआ था बिल्कुल वैसा ही फॉलो हो रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 100 EMA से थोड़ा सा नीचे आया था और फिर वापस से रिकवर हो गया था। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारी नीचे की सपोर्ट ट्रेंड लाइन है जो कि 25,000 के आसपास बनती है, 24,800 से 25,000 के आसपास, हर सूरत में बिटकॉइन को वीकली या मंथली क्लोजिंग जो है वो 25,000 से ऊपर देनी चाहिए। अगर मई का मंथ 25,000 से ऊपर क्लोज हो जाता है, यानी कि 25,000 से ऊपर क्लोजिंग दे देता है मई का मंथ, तो तब तक हमें खतरे की कोई बात नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने लॉन्ग्स ओपन किए हैं, उनको इस वक्त लिक्विडेट किया जा रहा है, पैनिक डाला जा रहा है मार्केट में। और अगर मार्केट 25,000 के पास आती है तो आई एम श्योर कि यहाँ पे जो है बिटकॉइन वापस से रिकवरी लेगा। 25,000 के पास आप एक अच्छी एंट्री बना सकते हैं, और 26, 27, 28,000 के पास आप अपना जो है वो प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक डिमांड जोन, बाइंग जोन एरिया होगा, जो कि मैं पिछली वीडियोस में भी आपको बताता आ रहा हूँ। 25,000 से लेकर 26,000 का एरिया, और मैक्सिमम जो है वो 24,000 जो है वो हमारा लास्ट सपोर्ट होगा। उसके ऊपर वीकली या मंथली कैंडल बिटकॉइन को की होना बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल के लिए आज इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।